आज हम यहाँ एसपी साहब से मिलने के लिए आए थे। घुमारवीं के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो दयनीय स्थिति हो गई है और जिसके कारण लोगों के अंदर बहुत बड़ी दहशत फैल गई है, उससे अवगत कराने के लिए आज हम एसपी साहब के पास यहाँ आए थे। हमारे घुमारवीं के अंदर ग्राम सेऊ में 21 तारीख को अभी हाल ही में एक मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक परिवार की एक महिला को उनके ही पड़ोस में रहने वाले दूसरे व्यक्ति ने सड़क के ऊपर शादी में जाते समय लाठियों से हमला किया और महिला को सड़क पर गिरा दिया बुरी तरह से, और उसके बावजूद भी मारते रहे। अगर मौके पर शादी में आए वो लोग वहाँ इकट्ठे नहीं होते तो वहाँ कुछ भी हो सकता था। यहाँ तक कि जैसे ही महिला सड़क पर गिरी तो वहाँ से दूसरी तरफ से गाड़ी आई और बाल बाल वो महिला बची। गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को एकदम से दूसरी तरफ घुमाया, तब जाके उसकी जान बची। और इस घटना को देखकर गांव के लोग सारे इकट्ठे हुए, वहां चक्का जाम हुआ और उसके बाद पुलिस वहां पहुंची लगभग 1.5 घंटे के बाद। तब उस व्यक्ति को पुलिस वहां से उठाकर ले गई, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद फिर उसको छोड़ दिया। और अभी तक कोई कार्रवाई जो जिनके ऊपर अटैक हुआ उनके ध्यान में नहीं लाई गई है, उनको कुछ नहीं बताया गया। और वो व्यक्ति जिसने इनके ऊपर मारपीट की वो अभी भी उसी तरह से दंदना रहा है और धमकियां दे रहा है कि मैं जान से मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और इनके परिवार की हालत इतनी है कि बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर सकते, खाना नहीं खा रहे हैं घर के लोग, ऐसी हालत कर दी है। और मंत्री का नाम लेकर बार बार हम धर्माणी के बंदे हैं, हम धर्माणी के बंदे हैं, देखते हैं हमारा कोई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इसके पहले भी इसी महिला के देवर के साथ उसी व्यक्ति ने मारपीट की, देवरानी के साथ मारपीट की और लगातार ये क्रम चला हुआ है। लेकिन पुलिस का कोई डर वहाँ नहीं है, प्रशासन का कोई डर नहीं। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी व्यक्ति दंदना रहा है। इसका सीधा-साधा ये अर्थ है कि घुमारवीं के अंदर पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएँ वहाँ हो चुकी हैं। अपने हम्बोट पंचायत के प्रधान के ऊपर भी एक कांग्रेस के ही दूसरे सदस्य ने एक बड़ा हमला किया और उसको हमले को भी गोलमाल करती रही पुलिस। जब भारतीय जनता पार्टी ने थाने का घेराव किया, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई हुई। और अभी हाल ही में घुमारवीं के अंदर घुमारवीं पंचायत भवन का शिलान्यास हुआ, चौड़ी गांव के पास नाले के बीच में। और क्योंकि मंत्री जी खुद ही ये सबको उपदेश देते हैं कि नालों के ऊपर, नदी नालों के ऊपर कोई भवन नहीं बनना चाहिए, किसी को अपना मकान नहीं बनाना चाहिए, ना कोई सरकारी मकान भवन बनना चाहिए, लेकिन स्वयं मंत्री जी ही नाले के ऊपर पंचायत भवन का शिलान्यास कर रहे हैं, दुनिया को उपदेश दे रहे हैं। खुद औरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत, वो स्थिति जो है पैदा की है। और किसी हमारे एक बीडीसी के सदस्य रामपाल जी कहाँ गए? रामपाल जी हैं, बीडीसी के मेंबर हैं उसी वार्ड से। इन्होंने उस चीज़ का विरोध किया, फेसबुक में अपनी अभिव्यक्ति की, और उसका जो है मंत्री जी को गवारा नहीं आया लिखने का, इसलिए उनको फंसाने का काम पुलिस के माध्यम से केस लगवाने का काम शुरू कर दिया। आई थी उस कंप्लेंट के बारे में जब जानना चाहा कि बताइए क्या लिखा है, तो उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिस बात को लेकर इनके ऊपर कोई धारा लगाई जाए या इनके ऊपर कोई एफआईआर की जाए। और जिस व्यक्ति ने, वो प्रधान ने कंप्लेंट की थी, उसने उस समय आने से ही मना कर दिया। उसकी हिम्मत देखो, ये सरकार का जादू जो है सिर चढ़कर कैसे बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, मेरी मैडम से बात होगी, जो एसएचओ मैडम है, उसकी ओर इशारा करते हुए कि वही मेरे केस की छानबीन करेगी।
लेकिन एसएचओ ने या थाना प्रशासन ने जो व्यक्ति आईओ लगाया हुआ है, उसने अपनी कार्रवाई शुरू की। जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी वो वहाँ पहुँचा और जो कंप्लेनेंट था वो उसने आने से मना कर दिया। इस प्रकार की हालत है और इनको जब कंप्लेंट उसकी पड़ी और आईओ ने कहा कि इसमें कुछ नहीं, आप लोग जाओ, इसमें कुछ नहीं बनता है। लेकिन घटना का नाटकीय ढंग देखिए आप, उसके दूसरे दिन उसी बिना किसी उस वीडीसी मेंबर को बताए हुए इनके ऊपर जो है एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। यानी एप्लीकेशन चेंज होती है, वहाँ सीसी फुटेज लगी हुई है, उसमें सारा रिकॉर्ड है। उसके बाद वहाँ एप्लीकेशन चेंज करके जो है इनके ऊपर वो ऐसे शब्द लिख दिए कि इन्होंने रास्ता रोका, मारपीट करने का प्रयास किया, गाड़ी रोकी। इस पर जो जो व्यक्ति इनसे लगभग 2 महीने, इनका कहना है कि 2 महीने से व्यक्ति हमसे मिला ही नहीं है। हम ये भी कहते हैं कि इनका जो फ़ोन है, उसकी लोकेशन देखकर जो है देख लिया जाए कि कब इकट्ठे हुए हैं। हम ये भी चैलेंज करते हैं। लेकिन पुलिस ने फिर भी दबाव में आकर, राजनीतिक शिक्षण में आकर जो है, राजनीतिक प्रेशर में जो आकर जो है इनके खिलाफ, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंध रखते हैं, इसलिए इनको उल्टा फंसाने के लिए इस हद तक चली गई है पुलिस भी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जब स्वयं राजनीतिक रूप से पंगु बन गया है, राजनीतिक दबाव के कारण जो है अनाप शनाप अपने किसी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहा है, तो फिर सारे विधानसभा में देखिए आप किस प्रकार का प्रशासन की स्थिति है। सिवनसवाड़ की रहने वाली हूँ मैं वंदना कुमारी सिवनसवाड़ की रहने वाली हूँ। मेरे पति का नाम प्रदीप कुमार शर्मा है और जो मेरे पड़ोसी हैं रमेश कुमार जी, वो आए दिन हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। अभी 21 तारीख को मैं भट्टी खाने के लिए जा रही थी और उसने सड़क के किनारे मेरे को डंडों से पीटना शुरू कर दिया और धक्का दे दिया सड़क के किनारे, गाड़ी के नीचे के लिए, मरने के लिए दे दिया मेरे को धक्का और मैं सड़क पे बेहोश हो गई। और फिर भी पुलिस 2 घंटे तक नहीं आई वहाँ पे और फिर 2 घंटे बाद आई तो उसको फॉर्मेलिटी के लिए हॉस्पिटल वहाँ ले जाया गया थाना में और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ। एसपी साहब से आज आप मिले? मैंने अपने लिए न्याय की मांग की हुई है। मेरे बच्चों को और मेरे परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। ऐसे तो वो हमें जान से मार देगा, इसमें कोई वो नहीं है, वो जान से मार देगा हमें और जान से मारने के बाद ही कार्रवाई करेंगे सारे। प्रशासन कहाँ सोए हुए है प्रशासन? हैं, नलके हमारे टूटे हुए हैं, बिजली की तार हमारी काटी हुई है, रास्ते हमारे बंद किए हुए हैं और मारपीट भी हम ही पे कर रहे हैं। कहाँ है प्रशासन? हैं, अगर हम बीजेपी के हैं तो क्या ये कांग्रेस सरकार ऐसा करेगी हमारे साथ?